हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे आप भी चले जाइए। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक वीडियो, एक विधायक हैं, इनका नाम है मयंकेश्वर सिंह। वो कह रहे हैं, अमेठी से बीजेपी विधायक हैं, वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू जाग गए तो मुसलमानों की दाढ़ी काट के चुटिया बना देंगे। अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो राधे राधे कहना होगा या फिर पाकिस्तान चले जाएं। यूपी पुलिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहां हैं आप? जागिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो ये कह रहे हैं कि 3 बंदर हैं गांधी जी वाले। उनको तो कुछ समझ में आता नहीं, चाहे प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ जी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कुछ भी कहें, टीवी पर किसी भी प्रकार का भी इंटरव्यू दें, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये विधायक क्या बोल रहा है आप जरा पहले वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखें। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे आप भी चले जाइए। आपने वीडियो देख लिया दर्शकों। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं इन्हीं महाशय के बारे में। श्याम मीरा सिंह हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि अमेठी से बीजेपी के विधायक मयंकेश्वर सिंह खुद तिलोई रियासत के राज परिवार से आते हैं। एक कोई रियासत होगी तिलोई, उसके राज परिवार से आते हैं। इनकी और इनकी पत्नी की संपत्ति 97.94 यानी कि 58 करोड़ रुपए से अधिक की है। पिछले 5 साल में इनकी संपत्ति 150% बढ़ी है और झोपड़ी वाली गरीब जनता में मुसलमानों के लिए जहर उगल रहे हैं। उम्र के किस पड़ाव पर आकर यह विधायक किस प्रकार की बात कर रहा है दर्शकों, पहले तो ये देखिए कि उम्र का इस पड़ाव है, सफ़ेद बाल हो चुके हैं, 150% जैसा कि इनका कहना कि आमदनी बढ़ गई। वो इलेक्शन के समय अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, उसके आधार पर शायद ये बात कह रहे हो। नीचे लोग लिख रहे हैं, वो बहरहाल मैं बात की बाद में बात दिखाऊंगा। लेकिन मैं इसी विधायक के बारे में अगर आपसे यूं कहूं कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसकी संपत्ति 5 गुना बढ़ गई है, करोड़ों रुपये चला गया, अरबों पर, आधा अरब के करीब उसकी संपत्ति, ये तो घोषित है, अघोषित कितनी होगी ये नहीं मालूम। वो जहर उगल रहा है कि साहब मुसलमान राधे राधे कहिए वरना पाकिस्तान चले जाइए, और उससे बड़ी बात कि आपकी दाढ़ी को काट करके चुटिया बना दी जाएगी। बताइए ये लैंग्वेज है क्या? कोई ऐसा संभव है आज़ाद भारत में अब फिलहाल कि कोई मौलाना दाढ़ी वाला यूं कह दे कि तुम्हारी चोटी काट करके दाढ़ी लगा दी जाएगी? कहकर देखे कोई। अगर कोई इस प्रकार की एक बात कह देगा तो सच बताइए दर्शकों, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और नोएडा में बैठे हुए फिल्मी स्टूडियो के अंदर जितने भी ये एंकर्स बैठे हैं, सच बताइए कि इनको कितनी बार पानी पीना पड़ेगा। पानी से मुराद इतना बोलेंगे कि इनको प्यास लग जाएगी। क्या क्या करेंगे, शोर मच जाता। और तमाम अखबार और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहते हैं उक्त मौलाना ने, फला मौलाना ने फला आदमी की चोटी को उखाड़ कर उसके दाढ़ी बनाने की बात कह दी है। और एक फिर कहता जबरदस्त सनसनीखेज खुलासा, इसका ताल्लुक तो ISI से है, ये तो उसामा बिन लादेन का खाला का लड़का है। फिर कुछ और कहता, फिर वो अमन चोपड़ा आता अपनी शक्ल को लेकर, फिर वो सुधीर चौधरी आता, फिर वो दीपक चौरसिया, क्या क्या आकर के आपका शोर मचाते और आपके अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते एक पर्टिकुलर वर्क का। आप क्या, जितने भी दर्शकों, आप एक बात बताइए, सभी लोग हैं दर्शकों में सुनने वाले, हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। किसी हिंदू का काम किसी मुसलमान के बिना चल सकता है क्या? किसी मुस्लिम का काम बिना हिंदू के चल सकता है क्या? क्या आपके सबके तजुर्बे ख़राब हैं? क्या आपके घर में पुताई करने वाला आकर के आपकी कोई बाल्टी चुरा कर ले गया? क्या आपके घर के अंदर प्लम्बिंग का काम करने वाला आपके नल को उखाड़ करके ले गया? कुछ थोड़ा बहुत छोटी मोटी गलतियां अगर हो सकती हो। क्या कोई बनिया गेहूं तेल तोलते हुए उसने उसको मार पिटाई करके कम गेहूं दे दिए? क्या उसके पैसे छीन लिए? आपस का ही तो काम है ना सबका।
और इन लोगों ने क्या काम कर रखा है कि आपकी दाढ़ी निकाल कर चोटी बना दी जाएगी। यानी कि आप टोटल धर्मांतरण की बात जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, राधे राधे अगर आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान चले जाइए। ये पाकिस्तान जाने की तो दर्शकों हमारे पास इन द सेंस मुस्लिम जमात के पास एक चांस था, वो जा सकते थे। लेकिन फिर बताइए मौलाना कलाम आज़ाद ने क्या कहा? जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के क्या वो बात कही थी? क्या उस वक्त नहीं कहा था उन्होंने कि यहां से मत जाना, ये तमाम कुतुब मीनार और ये लाल किले और ये मज़ारात और ये तमाम बुजुर्गों की जगहें आपको रोक रही हैं, इस देश के अंदर हमने खून बहाया? ऐसे तो कहा था। मुसलमानों के पूर्वजों ने इसी जमीन के अंदर तो अपने आप को मिट्टी बनाकर रख दिया था। यहीं पर तो दोहे पड़े थे, यहीं पर तो हिंदू मुस्लिम का दर्द बांटा था। ये वाली बात क्या उन्होंने नहीं कही थी? आज ईमानदारी से बताइए, ये उक्त पार्टी या इसका विधायक इस तरह की बात करता तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इसके जो चलाने वाले पार्टी के हैं इसको फौरन बाहर कर दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको दो बात बताता हूं। एक मर्तबा एक डीपी यादव करके एक उत्तर प्रदेश के बाहुबली थे, वो आने के बाद थोड़ी देर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। फिर एक बार क्या हुआ, एक वो साबिर अली थे बिहार के, वो आए, उनको भी बाहर कर दिया। कहने का मतलब ये कि पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसके सिद्धांत ये हैं कि उसका एक विधायक आकर कहे कि दाढ़ी काट करके चोटी बना दी जाएगी, और हमारे अमित शाह, इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री जी सब चुप। वजह क्या है कि आप लोगों की खुद की लैंग्वेज वही हो रही है। आपके सीएम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि जालीदार टोपी, लुंगी वाले लोग। तो ये तमाम बातें जब आपके बड़े नेताओं के मुंह से निकलेंगी तो ये छोटे छोटे जो छुट भैया नेता हैं, ये तो इस तरह की बातें करेंगे, ये तो जहर फैलाने की बातें करेंगे। अब समझने की बात दर्शकों सिर्फ यही होती है कि किस देश ने बेरोजगारी पर बात की है, बढ़ती हुई महंगाई पर बात की है। आपको एक खबर और बता दूं, इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये जो पेट्रोल आपको 95 और 100 रुपये के बीच मिल रहा है, ये बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई महंगाई का एक मेन रीज़न होता बड़ा, वो सिर्फ डीजल और पेट्रोल की महंगाई होता है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है तो 2 रुपये की चीज़ 2.5 रुपये की अपने आप हो जाती है। ये डीजल और पेट्रोल, चूंकि वहाँ पर कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं, इस समय इन्होंने घटा के रखे हुए हैं, तो चूंकि चुनाव चल रहे हैं, बिजली के पैसे भी आखिरी 4.5 साल में कहा 3 रुपये देंगे, वरना 8 रुपये 7 रुपये यूनिट चल रहा था। तो ये चीज़ें आप लोग कब समझेंगे? मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, ये जो भी पार्टी आती है वही ये काम करती है, अपनी 4 बातें गिनाएगी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन फिर वोट मांगने का तरीका क्या है? वही हिंदू मुस्लिम। जब आपके मुद्दे एजेंडे जो हैं विकास के हैं, तो आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? आप किसी की दाढ़ी को उखाड़ करके चोटी क्यों बनाने की बात करते हैं? अब इसका अगर रिप्लाई कोई दे देगा तो बताइए, वो दंगे वाली स्थिति पैदा होगी नहीं? तो फिर वो राकेश टिकैत सही बोलते हैं कि आप दंगा करवाना चाहते हैं। आपका कोई विधायक, लोनी का विधायक देख लो, लोनी का विधायक खुलेआम जाकर के चिकन शॉप जो हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं बेचारे, मुर्गा वगैरह काटने का बेचने का काम करते हैं, उनको खुलेआम कहता है ये काम नहीं होगा। अरे तो भाई फिर तय कर दो ना यार। आप जाकर के, कानून आपके, तमाम लोकसभा आपके हाथ में है, तमाम चीज़ें आपके हाथ में, आप कह दीजिए कि मस्जिदें भी नहीं होंगी और गोश्त भी नहीं कटेगा, नमाजें भी नहीं होंगी और ईदगाहें भी नहीं होंगी। फिर वो जो नारा लगता है कि सब लोग एक समान है, वो खत्म तो हो। आप जो हैं दाढ़ी काट करके चोटी बनाने की बात करते हैं, ये आम आदमी होता कोई दिक्कत नहीं थी, जेल में डाल देते। ये विधायक अपने इलेक्शन को जीतने के लिए क्या बात कर रहा है गरीब बस्ती में? अब उसका दिमाग इतना है वोटर्स का कि वो तो इसी बात पे खुश हो जाएगा कि हाँ यार ये मूल्य टाइट होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी सरकार आपकी बनती है, जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी बनती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बनती है। इस तरह से तो भारत का क्या उद्धार होगा, इस बात का तो अंदाजा आप लोग कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।